दो चार मौलाना आ जाए, वो इस्लाम खतरे में, सब मुसलमान जाग जाएगा। बोला मुसलमान खतरे में, मोदी जी लूट लिया, इस बार तो बर्बाद कर देगा मोदी। बस देखिए सब मुसलमान चला है। इस मुसलमान को ये भी पता नहीं कि बर्बाद नहीं कर रहा, मोदी का रहना जरूरी है इस देश के मुसलमानों को जागे रहने के लिए। मोदी जी से बड़े कोई और आ जाए, इसको योगी जी से भी बड़े आ जाए, जब तक इसको टोकने ठोकने रोकने वाली सरकार नहीं होगी, ये कौम जागेगी नहीं। ठोकने वाली सरकार, हाँ हाँ चाहिए, मुसलमान को वो भी जरूरत है। और मुस्लिम लीडरों को देखिए, एक है ना जेल में, आजम साहब जेल में है ना, बाकी साहब क्या कर रहे हैं? आजम खान साहब जेल में है, आजम खान साहब इनोसेंट है, तो फिर जमीयत क्या कर रही है, दूसरी तंजीमें क्या कर रही हैं? लीडरान, उसी रामपुर के जीते हुए सांसद, अभी वक्त पर बयान उनका वायरल हो रहा है, ठीक है, और आजम खान के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी क्या की थी, वो भी आपको याद होगा। जीतने के बाद इनका बयान वायरल हुआ था कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी क्या था आजम खान का, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। वक्त की संपत्ति में हेरा फेरी असल मसला था, चूंकि वो औकाफ के भी वही मालिक थे, आपको पता है, वक्त के चेयरमैन, और वो उन्हीं का चेला था कौन? रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आजम साहब ने बनाया था, समाजवादी पार्टी के ज़माने में वो था, बाद में वो भाजपा में बन गया, बाद में वो फिर इन्ना लिल्लाह हो गया, ठीक है, रवाना हो गया यहाँ से, और वसीम रिजवी से वो त्यागी बन गया, सब कुछ हो गया। और आजम खान की तकरीर को मुसलमान सुनता था और कहता था ये रहबर आज़म और मेरा मसीहा और मेरा फलां है। आज वो मसीहा जेल काट रहा है, उस पर इल्ज़ाम बकरी मुर्गी चोरी का है, उस पर इल्ज़ाम पड़ोसियों की ज़मीन को हड़पने का है, उस पर इल्ज़ाम एनिमी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनाने का है, उस पर इल्ज़ाम वक्त की प्रॉपर्टी पर गबन करने का है। अगर ये इल्ज़ाम सच है तो आज भी जागने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि ये इल्ज़ाम सच होने का मतलब है, जिसे हम रहबर आज़म, कायद मिल्लत, नकीब मिल्लत, अमीन मिल्लत और न जाने मुजाहिद मिल्लत, वो कितना मिल्लत का हम उनको वो दे देते हैं, तमगा दे देते हैं, खिताब दे देते हैं। वो आदमी बाद में, जब हमारे पास खतीब मिल्लत, अमीन मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत है, तो फिर मुसलमान जलील मिल्लत क्यों है? ये सवाल किससे पूछिएगा आप? कटोरा हमारे पास क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों है हमारे पास? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्यों है? कुंडू कमीशन की रिपोर्ट क्यों है? ये सारी रिपोर्टों का पुलिंदा हमें ये बताता है कि हम भारत में दलितों और आदिवासियों से भी पीछे लाइन में खड़े हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति भी है। तो संपत्ति का दावा करने वाले की या तो पिटाई हो या आगरा में भर्ती हो। मुस्लिम इलाकों में जाइए, मुस्तफ़ाबाद जाइए, सीलमपुर जाइए, जाफराबाद जाइए, ओखला जाइए, रमज़ान में देखिएगा नकाब पहन के माशाअल्लाह, दाढ़ी टोपी और नकाब वाली भीख मांगने वालों की भीड़। क्यों भैया, कहाँ से आ गया ये भीड़? आई कहाँ से? या तो ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, और अगर भारतीय हैं और मुसलमान हैं तो इसकी फिक्र पहले भारत के मुसलमानों को करनी चाहिए थी, और मुसलमानों के नाम पर लाखों करोड़ों जमा करने वाली उन तंजीमों को करनी चाहिए थी, और सारी कौम को भिखमंगा बनाकर रखने वाला ये तंजीम का सरबरा। और ये मोदी का विरोध करेंगे कि वक्त बिल आएगा, पास होकर रहेगा, और जेपीसी के मेंबरों को बाज़ाब्ता ड्राफ्ट जाएगा इंशाल्लाह हमारा, और हम अभियान चलाएंगे कि बिल और सख्त आए, एक बार और सदन में डालो बिल, जेपीसी के रिपोर्ट के बाद फिर लाओ नया बिल। जब तक ये बिल में न घुस जाए जाके ये सारे मुसलमान लीडर, तब तक बिल लाते रहो कि अमीर शरीयत हो या गरीब शरीयत हो या अमीर तरीक़त हो या रहबर शरीयत हो या रहबर इस्लाम हो या मुजाहिद इस्लाम, ये बाप दादा परदादा ही कैसे बनेगा भाई? सलाहियत और अहलियत ख़ानदान में नहीं आती है, इल्म विरासत में नहीं आता। इल्म तो हासिल करने की चीज़ है, कोई भी किसी को पछाड़ सकता है। तो क्या भारत में मदनी ख़ानदान के अलावा जमीयत चलाने की अहलियत और सलाहियत रखने वाला कोई नहीं है क्या? फिर क्या मतलब है कि परदादा से लेकर आज छकरदादा तक लगातार वही कब्जा किए हुए, इसलिए कि वक्त की संपत्ति कब्जा है। सवाल है अगर दूसरा आएगा, क्या पता वो इस माल को उधर ट्रांसफ़र कर देगा। तो माल बचाने के लिए इस्लाम का सहारा, माल बचाने के लिए इस्लाम का सहारा वक्फ बोर्ड के जो हालात हैं, और वक्फ बोर्ड पिछले 75 सालों में वक्फ बोर्ड की जो भूमिका रही है, उसको देखते हुए ये कहना ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। करना चाहिए संशोधन, ज़बरदस्त संशोधन की ज़रूरत है, थी, और अभी जो अमेंडमेंट हुआ है इससे भी हम पूरी तरह से मुतमईन अभी नहीं है। मज़ीद और इसमें ज़रूरत है अमेंडमेंट की, और मोदी जी के साथ और एक कदम आगे हैं, और आगे हम इससे 2 कदम आगे बढ़कर मोदी जी से अपील करते हैं कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए
वो तमाम एंगल पर नज़र दौड़ाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना चाहिए। मैं दिल्ली में खड़ा हूँ तो दिल्ली की बात कर लूँ, पूरे भारत की बात क्या करूँगा। एक चावल निकाल कर देग से लोग निकाल के देखते हैं और पूरे देग के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो मैं दिल्ली के देग का चावल निकालता हूँ। मुझे लगता है संपत्ति के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है और राज्यों से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली राज्य वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का तनख्वाह, इमाम का तनख्वाह, मुअज्जिन का तनख्वाह और इनसे जुड़े दूसरे जो वेबा वगैरह को ये देते थे वजीफ़ा माहाना, वो सब कुछ ठप है। लूट का बाज़ार गर्म है। सिर्फ वकील पर कई करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड ने खर्च किए, सिर्फ वकील पर। यानी वक्फ बोर्ड जो वकील रखता है उस पर जो खर्च वक्फ बोर्ड ने किया है उसका 1/4 खर्च भी उसने अपने स्टाफ पर नहीं किया है। ये बहुत ही परेशान कुन मामला है कि वक्फ बोर्ड जैसी तंजीम वकील पर क्यों खर्च कर रही है। अइम्मा मसाजिद की तनख्वाहों के इनकार का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली का न्यूज़ बता रहा हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड का 2018 के बाद तकर्रुरी पाने वाले अइम्मा को तनख्वाहें देने से इनकार। बोर्ड की लाखों की आमदनी का वकला पर खर्च, बेदरेग इस्तेमाल। एडवोकेट वजी शफीक ने बोर्ड के मौक़िफ़ और CEO को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस पूरे खबर को आप पढ़ेंगे और आज भी एक खबर छपी है। मुसलमानों के लिए अगर वक्फ बोर्ड बनाया गया है तो आप चाहते हैं कि मुसलमानों के दीन का मामला, शरीयत का मामला, उसमें कोई ऐसा अध्यक्ष या पदाधिकारी बैठे कि हक हुकूक का फैसला गैर धर्म वाला कैसे कर सकता है? देखिए, ये है। हाँ, यही मुद्दा ओवैसी साहब को बचाएगा, यही मुद्दा जमीयतुल उलमा को बचाएगा, यही मुद्दा वो भ्रष्ट चेयरमैन को बचा लेगा। चूँकि मोदी जी ने 40 पॉइंट जो उसमें रखे हैं, 40 संशोधन है, उसमें एक संशोधन ये भी है कि वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। तो चलिए इस संशोधन को निकाल दीजिए और इंशाअल्लाह मुल्क से मैं वादा करता हूँ इसको निकलवा दूंगा। आप इसके साथ समर्थन में नहीं है, लेकिन अब 39वां में बताइए क्या है। आपने एक मुद्दा पकड़ लिया। जब ट्रिपल तलाक पर बिल आया था, पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये समझाया गया कि आप 3 तलाक दे नहीं सकते हो। तमाम लोगों ने कहा यार ये कैसे होगा, इस्लाम में एक ऑप्शन दिया गया है, कभी हालात वैसे हों तो तलाक के ज़रिए आप रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। मोदी सरकार ने तो बंद कर दिया, बैन कर दिया, तलाक बैन, कुप्रचार। जबकि बिल क्या था? बिल वो था जिसको फ़िक़्ह हनफी को छोड़कर बाकी तमाम फ़िक़्ह के लोग वही मानते हैं। यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, यानी एक सांस में 3 तलाक आप नहीं दे सकते। 1 तलाक तो दे ही सकते हैं, वो आज भी लोग दे रहे हैं। 3 बोलेंगे एक सांस में, तो मोदी सरकार ने कहा जहां बोलेगा तू 3, वहीं तुझे लूंगा वहां से मैं घर से छीन और ले जाऊंगा, वहां कुटाई कर दूंगा। तो ये अच्छी बात हुई ना, जो काम मौलाना को करना था वो मोदी जी कर रहे हैं, तो इसका समर्थन। लेकिन कितना विरोध हुआ, इस्लाम पे खतरा, ईमान पे खतरा, मुसलमान पे खतरा, संविधान पे खतरा, खतरा ही खतरा बताया गया मुसलमानों को, और मुसलमान को खतरे में डाल के उन लोग फिर संसद बन के निकल गए। ठीक इसी तरह वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल के साथ भी हो रहा। एक पॉइंट पकड़ लिया, नॉन मुस्लिम कैसे आएंगे? अगर भाईचारे के नाम पर अगर कहा जाए तो नॉन मुस्लिम अगर इंटेलेक्चुअल हैं और कुछ सलाह बेहतर दे सकते हैं तो वो हमारे दोस्त क्यों नहीं हो सकते, सलाहकार क्यों नहीं हो सकते हैं? नहीं, अगर वो ईमानदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमसे ज़्यादा शऊर और अकल अगर रखते हैं, तो अगर वो हमारे साथ मुशीर की हैसियत से आते हैं तो उनका इस्तकबाल होना चाहिए, भाई हमारे, एक बात। लेकिन आप अगर ये तर्क देते हैं कि श्राइन बोर्ड हो या नॉन मुस्लिम के दूसरे और भी बोर्ड्स हैं उसमें मुसलमान नहीं है तो हमारे बोर्ड में वो क्यों आएंगे? चलिए इस तर्क पर हम आपके साथ हैं खड़े, लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का सर्वे हो, उसकी रेखा खींची जाए, उसके आमदनी का उसका ऑडिट हो, उसके आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, उसकी आमदनी का सदुपयोग किया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए। ये है ज़रूरी या नहीं ज़रूरी है कि ये भी छोड़ दिया जाए? इन लोग नहीं बोलता राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। तो यहाँ वक्फ बोर्ड की लूट है, लूट सको तो लूट लो। कोई मस्जिद कब्जा कर लिया, कोई मदरसा कब्जा कर लिया, कोई L टाइप ज़मीन कब्जा कर लिया, कोई 2 साइड कर लिया, कोई 3 साइड कर लिया, सब ने कब्जा कर लिया। कब्रिस्तान भी कवर कर रहे हैं, सब कब्जे का बाजार गर्म था नहीं है।
और कई एमपीज मुस्लिम एमपीज जो आज गले फाड़ के चिल्ला रहे हैं, नए वाले को छोड़ के, उनको मौका नहीं मिला इसीलिए चिल्ला रहे हैं ताकि मौका मिल जाए। कई एमपीज और कई विधायक, कई एमएलसी और कई मुस्लिम तंजीमों के बड़े रहनुमा, बड़े चेहरों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को नाजायज़ हासिल किया है। मैं कब्ज़ा अब नहीं बोल रहा हूँ, नाजायज़ हासिल किया यानी तिकरमबाजी से लीज पर ले लिया, तिकरम किया। माल तो गरीब मुसलमान का था, यतीम का था, बेवा का था, गरीब के बच्चों के लिए दिया गया था, गरीबों के एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रोज़गार के लिए। लेकिन कितने को रोज़गार वक्फ बोर्ड ने दिलाया भाई? पूरे भारत में, मैं दिल्ली में पूछता हूँ, पिछले 5 साल का पूछ रहे, चलिए केजरीवाल सरकार से ही लीजिए गिन के, उससे पहले शीला सरकार में चले जाइए, पहले चौधरी मतीन थे चेयरमैन, अभी अमानतुल्लाह हैं। मैं पूछता हूँ अमानतुल्लाह भाई से, चौधरी मतीन साहब से, हमारे बड़े भाई हैं सब लोग, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, आप आइए कैमरे के सामने, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी आ जाइए और आप बता दीजिए हमने इतने स्कूल खोले हैं जी दिल्ली के अलग अलग कोने में, इतने अस्पताल बनाए हैं, इतने कोचिंग सेंटर हमारे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, इतने बच्चे यहाँ से पढ़ के फलां बन गए, चिला बन गए, कोई डेटा तो दीजिएगा आप। इतनी बेवाएँ हैं जिनको माहाना इतना हम वजीफ़ा देते हैं, इतने यतीम बच्चे हैं जिनके पढ़ने का खर्च हम उठाते, कुछ तो बताइएगा। आपके पास कोई डेटा नहीं है, इनका तो ऑडिट तक नहीं हो पा रहा, अपडेट नहीं है कोई भी चीज़। 2023-24 का आए भाई पूछ लीजिए मुंह खोल के, भाई एक वीडियो था ना, आए सुने होंगे आप, मीम जो वायरल होता, इनसे पूछेगा तो ये कहें आए, ये इतना ही जवाब, इनके पास जवाब नहीं है, डेटा नहीं। अब मसला ये है कि आप लूट रहे थे, आपको मजहब ने मना किया। पहले समझिए मुद्दा, इस्लाम ने यतीमों के माल खाने वालों के खिलाफ वईदें हैं हदीस में, उनके साथ क्या क्या होगा अंजाम वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर मोदी जी उन पर लगाम लगा रहे हैं तो मोदी जी को थैंक्स, दुआ दीजिए, जहन्नम जाने से बचा रहे हैं मुसलमान को, कम से कम न मुस्लिम को घुसा रहे हैं। वो खा लेगा तो ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम खाओगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, कम से कम तुमको जहन्नम में जाने से बचाया जा रहा, तब भी तुम थैंक्स नहीं कह रहे हो। इसलिए हम मोदी जी को थैंक्स कहते हैं कि बहाना कुछ भी हो, निशाना कुछ भी हो, दिमाग में उनके कुछ भी चल रहा हो, सीधा सिंपल ये है कि जो लुटेरा गैंग था, जो बेदरेग यतीमों के माल को लूट रहा था, गरीबों के माल को लूट रहा था, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। वक्फ करने वाले के जो मकसद होते हैं, कोई वक्फ करता है तो उसके मन में एक बात आती है कि अल्लाह ने हमें इतना दिया, मैं ये ज़मीन अपने कौम के गरीबों के लिए वक्फ कर रहा हूँ। तो वाकिफ़ का जो मकसद होता है, जो दान दाताओं के उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति हुई नहीं। वाकिफ़ का मकसद तो पूरा हुआ नहीं। वक्फ किया गया गरीबों के लिए लूट रहा अमीर, वक्फ किया गया यतीमों के लिए लूट रहा बाल बच्चे वाला, बात समझिए, बाप दादा वाला। तो ये लगाम आखिर कौन लगाएगा? जिम्मेदारी तो हमारी थी, हम तो सोई हुई कौम है, हमें तो मतलब ही नहीं कौन क्या लूट रहा, सब कुछ लूट के ले जाओ, लूट ही लिया, सब कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन हम जागते एक ही बार हैं, पूरे साल सोए रहेंगे। सिर्फ 2-4 मौलाना आ जाए, वो इस्लाम खतरे में, सब मुसलमान जाग जाएगा, बोला मुसलमान खतरे में, मोदी जी लूट लिया, इस बार तो बर्बाद कर देगा मोदी, बस देखिए सब मुसलमान चला है। इस मुसलमान को ये भी पता नहीं कि बर्बाद नहीं कर रहा, तुम सोए हुए रहे 70 सालों से, मोदी जी झिझोड़ के उठा रहे हैं, उठ जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ, ये तो मोदी जी कर रहे हैं। अगर सरकार मोदी जी की ना होती, ज़रा मुसलमान से पूछिए, 2013 में मनमोहन सिंह ने संशोधन किया था, संसद के बाहर किसी को पता भी न चला। सड़क पे आप भी तो थे 13 में, बहुत सारे पत्रकार 13 में थे, कोई वीडियो चला क्या? कोई आंदोलन हुआ का? कोई विरोध हुआ क्या? उससे पहले संशोधन, उससे पहले संशोधन, उससे पहले संशोधन। ये मोदी जी विरोध किए, इसका मतलब मोदी का रहना जरूरी है इस देश के मुसलमानों को जागे रहने के लिए। मोदी जी से बड़े कोई और आ जाएं, इसको योगी जी से भी बड़े आ जाएं, जब तक इसको टोकने ठोकने रोकने वाली सरकार नहीं होगी, ये कौम जागेगी नहीं। ठोकने वाली सरकार, हाँ हाँ चाहिए, मुसलमान को वो भी ज़रूरत है। और मुस्लिम लीडरों को देखिए, एक है ना जेल में, आजम साहब जेल में है ना, बाकी साहब क्या कर रहे हैं? आजम खान साहब जेल में है, आजम खान साहब इनोसेंट हैं, तो फिर जमीयत क्या कर रही है? दूसरी तंजीमें क्या कर रही हैं? लीडरान, उसी रामपुर के जीते हुए सांसद, अभी वक्त पर बयान उनका वायरल हो रहा, ठीक है, और आजम खान के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी क्या की थी वो भी आपको याद होगा। जीतने के बाद इनका बयान वायरल हुआ था कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी क्या था आजम खान का, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। वक्त की संपत्ति में हेरा फेरी,
असल मसला था, चूँकि वो औकाफ के भी वही मालिक थे, आपको पता है, वक्फ के चेयरमैन, और वो उन्हीं का चेला था कौन, रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन आजम साहब ने बनाया था, समाजवादी पार्टी के ज़माने में वो था, बाद में वो भाजपा में बन गया, बाद में वो फिर इन्ना लिल्लाह हो गया, ठीक है, रवाना हो गया यहाँ से, और वसीम रिजवी से वो त्यागी बन गया, सब कुछ हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप तब कहाँ थे साहब, आप तब भी बेदार थे, तब भी आपके पास अकल था, आप संसद नहीं बने थे, मैं मोहिबुल्लाह साहब पूछ रहा हूँ, जब आप संसद नहीं बने थे तब तो आपने कभी नहीं कहा कि आज़म खान गलत हैं, बनते ही आपने कहा गलत हैं, उनको जो किया वो भुगत रहे हैं, और फिर उसी रास्ते पर आप भी चलना चाह रहे हैं। आप मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आज़म खान से ज़्यादा कोई विरोध में भाषण दे देगा क्या? आज़म खान की एक एक तकरीर सुन के मोदी की नींद उड़ जाती थी, ठीक है, और आज़म खान की तकरीर को मुसलमान सुनता था और कहता था ये रहबर आज़म और मेरा मसीहा और मेरा फलां है। आज वो मसीहा जेल काट रहा है, उस पर इल्ज़ाम बकरी मुर्गी चोरी का है, उस पर इल्ज़ाम पड़ोसियों की ज़मीन को हड़पने का है, उस पर इल्ज़ाम एनिमी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनाने का है, उस पर इल्ज़ाम वक्त की प्रॉपर्टी पर गबन करने का है। अगर ये इल्ज़ाम सच है तो आज भी जागने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि ये इल्ज़ाम सच होने का मतलब है जिसे हम रहबर आज़म, कायद मिल्लत, नकीब मिल्लत, अमीन मिल्लत और न जाने मुजाहिद मिल्लत, वो कितना मिल्लत का हम उनको वो दे देते हैं, तमगा दे देते हैं, खिताब दे देते हैं। वो आदमी बाद में जब हमारे पास खतीब मिल्लत, अमीन मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत है तो फिर मुसलमान जलील मिल्लत क्यों है? ये सवाल किससे पूछिएगा आप? कटोरा हमारे पास क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों है हमारे पास? रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्यों है? कुंडू कमीशन की रिपोर्ट क्यों है? ये सारी रिपोर्टों का पुलिंदा हमें ये बताता है कि हम भारत में दलितों और आदिवासियों से भी पीछे लाइन में खड़े हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति भी है। तो संपत्ति का दावा करने वाले की या तो पिटाई हो या आगरा में भर्ती हो, दो ही बात होगी ना। आपके पास जब 8 लाख एकड़ ज़मीन है रेलवे और सेना के बाद, ये तो प्रचार हो रहा, ठीक है, और आप सफाई में अब तक कुछ न कह पाए, इसका मतलब आपको सफाई देने भी नहीं आती। 8 लाख एकड़ ज़मीन के मालिक और हाथ में कटोरा, लाल बत्ती पर भीख मांगना, ये किससे पूछा जाएगा? हमारे आइए मुस्लिम इलाकों में जाइए, मुस्तफ़ाबाद जाइए, सीलमपुर जाइए, जाफराबाद जाइए, ओखला जाइए, रमज़ान में देखिएगा नकाब पहन के माशाअल्लाह दाढ़ी टोपी और नकाब वाली भीख मांगने वालों की भीड़। क्यों भैया, कहाँ से आ गया ये भीड़? आई कहाँ से? या तो ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, और अगर भारतीय हैं और मुसलमान हैं तो इसकी फिक्र पहले भारत के मुसलमानों को करनी चाहिए थी, और मुसलमानों के नाम पर लाखों करोड़ों जमा करने वाली उन तंजीमों को करनी चाहिए थी। आप भीख मांगना इस्लाम में भी जुर्म है और कानून में भी जुर्म है, और न मुल्क की सरकार उस पर ध्यान दी और न ही तंजीमें ध्यान दी। भीख मांगने से हमारे नबी ने मना किया सख्त। हमारे नबी ने कहा कटोरा लेकर भीख नहीं मांगो, कटोरा बेचकर कुछ चीज़ खरीद लो और जाकर मेहनत मजदूरी करो। मेहनत मजदूरी तिजारत, इसका हुक्म किया गया हमारे यहाँ। तिजारत को सुन्नत बताया गया, इल्म को फ़र्ज़ बताया गया। ना तो ये फ़र्ज़ पे अमल करने को तैयार है, ना सुन्नत पे अमल करने को तैयार है, और सारी कौम को भिखमंगा बनाकर रखने वाला ये तंजीम का सरवरा। और ये मोदी का विरोध करेंगे कि वक्त बिल आएगा, पास होकर रहेगा, और जेपीसी के मेंबरों को बाज़ाब्ता ड्राफ्ट जाएगा इंशाअल्लाह हमारा, और हम अभियान चलाएंगे कि बिल और सख्त आए, एक बार और सदन में डालो बिल, जेपीसी के रिपोर्ट के बाद फिर लाओ नया बिल। जब तक ये बिल में न घुस जाए जाके ये सारे मुसलमान लीडर, तब तक बिल लाते रहो। इतना इनका यही इलाज है। ट्रेडिशनल लीडरशिप से मुसलमान परेशान है। जो परंपरागत नेतृत्व हमारा सर पे थोपा गया था, जिनके दादा भी थे, पापा भी थे, बेटा भी हैं, दादा से पोता तक हो गया, अब बस करो, माफ़ कर दो। कम से कम दादा भी आपके नेता थे, लूट लिए, बाप भी आपके थे, लूट लिए, आप भी थे, लूट लिए, अब कम से कम माफ़ कर दो। ये मैं अपील करता हूँ इन तमाम लोगों से। ये जो परंपरा है देश में, ये बहुत गलत है कि अमीर शरीयत हो या गरीब शरीयत हो या अमीर तरीक़त हो या रहबर शरीयत हो या रहबर इस्लाम हो या मुजाहिद इस्लाम, ये बाप दादा परदादा ही कैसे बनेगा भाई? सलाहियत और अहलियत ख़ानदान में नहीं आती है। ये इल्म का जो है, इल्म विरासत में नहीं मिलता है। इल्म दौलत विरासत में तकसीम होता है, इल्म विरासत में नहीं आता। इल्म तो हासिल करने की चीज़ है, कोई भी किसी को पछाड़ सकता है। तो क्या भारत में मदनी ख़ानदान के अलावा जमीयत चलाने की अहलियत और सलाहियत रखने वाला कोई नहीं है क्या? फिर क्या मतलब है कि परदादा से लेकर आज छकरदादा तक लगातार वही कब्जा किए हुए, इसलिए कि वक्त की संपत्ति कब्जा है।
सवाल है अगर दूसरा आएगा, क्या पता वो इस माल को उधर ट्रांसफ़र कर देगा। तो माल बचाने के लिए इस्लाम का सहारा, माल बचाने के लिए इस्लाम का सहारा। मैं ओवैसी साहब को सियासत में सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी पार्टी ने भी हैदराबाद वक्फ बोर्ड का पूरा लूट मचाया है। उन इल्ज़ाम ये भी है कि ओवैसी साहब खुद भी वक्फ की प्रॉपर्टियों का दुरुपयोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो भाई जब मुसलमान का नाम आता है ना, तो मैं फिर अपने बाप का भी नहीं सुनता हूँ, किसी का नहीं सुनता हूँ। इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर मरना सबको है, ओवैसी साहब के अब्बा थे, ठीक है, सालार मिल्लत चले गए ना दुनिया से भाई। जो करके गए वही तो आज हम लोग नाम लेते हैं ना, जो छोड़ के गए वही तो उनका गुणगान होता है ना, उनकी पुरानी तकरीरें, उनके पुराने वो बयानात लोग सुनते हैं। तो आप भी ओवैसी साहब जो करके जाएंगे वही लोग कहेंगे आपको। आपको भी महमूद मदनी साहब, आपके दादा का नाम क्यों लेते हैं लोग, परदादा का नाम क्यों लेते हैं लोग? जो कुछ आपके आबा व अजदाद ने किया है वो ससम्मान लोग नाम लेते हैं। कहीं चूक अगर होगी तो वो भी आपको ही भुगतना होगा। कि आप ये ना समझें कि सिर्फ तारीफ़ें की जाएंगी आपकी, आपके तमाम कारनामे को हम मुस्तरद नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमों ने कुछ किया ही नहीं, काम तो किया, लेकिन लूटा अगर 100% तो काम किया 10-20%, और उस 10-20% का प्रचार करने में 30% और लगा दिया, बाकी 50% घर में रख लिया। इसलिए 100% रखिए। खुदा के यहाँ सबको, कोई वहाँ बड़ा छोटा नहीं होगा, हिसाब सबको देना होगा। वक्फ बोर्ड जो वक्फ करने वालों के आत्मा और रूह को तभी शांति मिलेगी जब उसका सही इस्तेमाल होगा, और उसके लिए तरमीम ज़रूरी है।